जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। कोई खिलाड़ी बन के जीता है, कोई खिलौना बन के जीता है। आपको कैसे जीना है, आप तय करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी। कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव वर्तमान समय में आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव के साथ बैठे हैं। दोस्तों, यह स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि वृश्चिक राशि के लोगों ने एक लंबे दौर से ऐसा सिलसिला का सामना किया है जिसके कारण मानसिक तनाव में कमी होने के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि जून 2025 के बाद मानसिक तनाव में कुछ समय के लिए नरमी के संकेत बने हैं, लेकिन उसके बाद जो उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिलता है, उससे वृश्चिक राशि के लोग हताश और निराश होने के साथ साथ परेशान होने के संकेत भी देखने को मिलते हैं। तो क्या यह भी मानसिक तनाव रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लग्न भाव के स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अपने शत्रु शनिदेव के साथ में विराजमान है, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। और छठे भाव से 12वें भाव में, यानी छठा भाव उसका 12वां भाव हो गया पंचम में मंगल का बैठना, यह भी ठीक नहीं है। और जिस स्थिति में बैठे हैं वो स्थिति भी ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि बहुत मानसिक तनाव, मानसिक वेदना, जिससे क्या होता है, जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, शारीरिक पीड़ा का बार बार सामना करना, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण सोचना पड़ता है। इसी प्रकार छठे भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और मंगलदेव वर्तमान समय में आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके छठे भाव के स्वामी होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण के संकेतों के कारण मानसिक तनाव का संकेत स्पष्ट देखने को मिलता है। यह सब कब तक रहेगा? यह सब 11 मई 2025 तक, 11 मई 2026 तक सामना करने की स्थिति के संकेत देखने को मिलते हैं। तब तक थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा धन का भाव और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, तो धन के भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपनी ही राशि पर डालने के कारण धन की स्थितियां जो तनावपूर्ण और चिंताजनक थी, उसमें बहुत बड़ा उथल पुथल, उलट फेर करके स्थितियों को संभालने का काम कर रहे हैं। कब से? 15 मई 2025 के बाद से। तो क्या तब से स्थितियां मजबूत है? हाँ, धीरे धीरे इन स्थितियों में सुधार होकर के आर्थिक मामलों में कहीं ना कहीं पहले के बजाय परिवर्तन के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो क्या अप्रैल 2026 में ऐसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा अप्रैल 2026 में भी रहेगी। इसके अलावा क्या मिलेगा? धन भी आएगा, धन जमा भी होगा। सबको लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है।
बहुत सारे लोगों को इस चीज का लाभ मिलेगा। तो सबको लाभ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, सब कुछ इसी बात पे निर्भर करता है। और क्या हो सकता है? कुटुंब और परिवार के लोगों से नजदीकियां बढ़ाने का काम करेंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती लाने का काम करेंगे। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, अगर प्रयास करो तो हल करने का काम भी करेंगे। ऐसा जबरदस्त लाभ है, लेने वाला चाहिए। इसी प्रकार कुंडली का तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान। ये स्थितियां ठीक नहीं है। तो तीसरे भाव के कारण वृश्चिक राशि के लोगों का एक हताशा और निराशा जैसी स्थितियों का संचार बना रहता है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में कहीं न कहीं गड़बड़ या दूरियां जैसी स्थिति का सामना के संकेत देखने को मिलते हैं। तो क्या अभी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? खुशियों का होता है, परिवार का होता है, जायदाद का होता है, वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। और इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन इस भाव में राहुदेव विराजमान है। और राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण परिवार की खुशियां रहने नहीं देते हैं, परिवार के तालमेल में कमी करते हैं। बहुत सारे लोगों के तो ग्रह क्लेश जैसी स्थिति का निर्माण भी करते हैं। तो परिवार का तालमेल या खुशियां कमजोरी देखने को मिलती है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने में व्यवधान के संकेत देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी आपको करना है तो बहुत सावधानी, सोच समझ करके करने का प्रयास करें, अन्यथा संघर्ष और मानसिक तनाव का सामना करना ही पड़ेगा। वाहन सुख की प्राप्ति में भी स्थितियां मजबूत देखने को नहीं मिलती है। थोड़ा सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इस भाव के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन इस भाव में देवगुरु बृहस्पति के शत्रु शनिदेव विराजमान है। और वर्तमान समय में तो मंगलदेव के साथ सूर्यदेव भी विराजमान है। लेकिन शनिदेव का यहां बैठना थोड़ा तकलीफजनक स्थिति का निर्माण करता है। और शनिदेव और मंगलदेव दोनों इस भाव में बैठने के कारण स्थितियों को थोड़ा चिंता देता है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में देखिए होता क्या है, शनिदेव क्या पैदा करते हैं? आलस पैदा करते हैं। शनिदेव टालने की व्यवस्था या अवस्था का आभास कराते हैं। देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मेरा देखा हुआ है, मेरे को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ याद है मेरे को। ऐसी स्थितियों का निर्माण करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस समय, वृश्चिक राशि के बहुत सारे लोगों को इस समय संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए व्यवधान पैदा करते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं बनने देते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात से एक दूसरा सहमत ना होना, मन मुटाव होना, मतभेद होना, मनभेद होना, बात बात पे गुस्सा आना या तालमेल कमजोर होना, यानी लव मैरिज के योग कमजोर पड़ जाते हैं। अचानक धन आने और शेयर मार्केट से लाभ जैसी स्थितियों में भी व्यवधान पैदा करते हैं। छठा भाव बात कर चुके हम। सप्तम भाव किसका है? छठे भाव के बारे में एक लाइन बोलना चाहूंगा। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव में शुक्रदेव विराजमान है। और शुक्रदेव
कुंडली के छठे भाव में मंगल के घर में बैठे हैं, मंगल के तो शत्रु हैं, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर अपनी राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को बहुत बड़ा लाभ देने का काम 19 अप्रैल 2026 तक देखने को मिलता है। यात्राओं के योग भी जबरदस्त लाभदायक स्वयं शुक्रदेव बनाने का काम करते हैं। यात्रा कैसी भी हो सकती है, विदेश की यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, और लाभ के संकेत देखने को मिलते हैं। यात्राओं से भी लाभ के संकेत, शुभ काम में, मांगलिक काम में खर्च करने के साथ साथ, घूमने फिरने के साथ साथ खर्चों में वृद्धि करने का काम भी शुक्रदेव की वजह से ही देखने को मिलता है। सोच समझ के खर्च करें, आवेश में आके या किसी भी प्रकार के बहकावे में आके बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने का प्रयास ना करें। इसी प्रकार 19 अप्रैल से पहले पहले यह सब व्यवस्था और अवस्था देखने को मिलती है। 19 अप्रैल को शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाने के कारण सप्तम भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत करने का काम करेंगे, जिसके कारण सप्तम भाव में चार चांद लग जाएंगे। व्यापार के क्षेत्र से सभी गतिविधियां बदल करके लाभ देने में बहुत बड़ा मजबूत मामला करने के संकेत देखने को मिलते हैं। वो लोग जो तरल पदार्थ, तेल से संबंधित काम करते हैं, उन लोग या शुक्र की चीजों का काम करते हैं, उन लोगों को इस समय में विशेष लाभ देने का शुक्रदेव स्वयं प्रयास करेंगे। इस समय में नया व्यापार कर सकते हैं, पुराने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, व्यापार से अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, व्यापार की गतिविधियां काफी हद तक मजबूत है। इस समय में पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में जो संबंध होने चाहिए, उनमें बहुत बड़ी मजबूती के संकेतों के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के मालिक इस भाव में आने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन का तमाम व्यवधान दूर करके दिशा और दशा बदलने के साथ साथ प्रेम संबंधों में मजबूती करके सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना करने के संकेतों का भी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, तमाम लोगों के लिए यह अवसर जबरदस्त मजबूत रहने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का वर्ष 2026 का वार्षिक फलादेश तैयार किया है। सभी राशियों के वीडियो बना करके मेरे इस ऐप में डाल दिए हैं। जो भी व्यक्ति चाहे वो अपनी अपनी राशि का एक वीडियो परचेज कर सकते हैं। कैसे मिलेगा? मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें, वहां पर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में उस ऐप को देखें और मदन मोहन लखोटिया को सर्च करें। अपने अपने राशि के अनुसार उसकी कीमत भी मैंने 300 रुपए के अंदर ही रखी है, वहां से वीडियो परचेज करें। दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा, देखने का प्रयास करें। और वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपना जन्म समय, जन्म तारीख मालूम नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा, कुछ दिनों से कुछ लोग मेरे नाम से आईडी बना करके उस पे पैसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कुंडली देख लेंगे। इन बातों से सतर्क और सावधान रहने का प्रयास करें। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 है। इसके अलावा आप कहीं भी पैसा देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की, मेरी किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ध्यान रहे। इसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो धन का मामला तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना ठीक नहीं होता है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी, कैसा, खाने पीने का या पेट से संबंधी
स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ससुराल पक्ष से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे, मजबूत बनाएंगे संबंध। साथ ही जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, लाभ देंगे। डूबा हुआ पैसा या उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने का काम करेंगे। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी और ताकतवर है। भाग्य भाव की बात करते हैं तो अप्रैल 2026 में आपका भाग्य मजबूत ही रहेगा। रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा, नए काम करने की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे, भाग्य का सहारा मिलेगा। कुंडली का 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। दोस्तों, इस भाव में सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है और केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, लेकिन यहां पर राहुदेव भी बैठे हैं। राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। इस दृष्टि ग्रहण दोष के कारण नौकरी के क्षेत्र में बड़ा व्यवधान के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण नौकरी लगने में तकलीफों का सामना ही करना पड़ता है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कैसा मानसिक तनाव? जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करते हैं, काम का दबाव, काम से तनाव सदा बना रहता है। बार बार मन करता है स्थान परिवर्तन कर लें, लेकिन मन में एक भय भी लगता है। लेकिन जिन लोगों ने स्थान परिवर्तन किया उनको भी राहत महसूस होने का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। तो इस समय में संयम और धैर्य के साथ में काम करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही अपने कार्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। हाँ, इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह ना मिले कोई बात नहीं, जल्दी ही ऐसा समय भी आएगा जिससे आपकी तमाम अव्यवस्थाएं दूर होकर के इसमें आगे बढ़ने का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सरकारी काम इस समय होने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता से संबंध बना के रखें, पिता के व्यापार पे नजर रखें। एकादश लाभ भाव जो लाभ का होता है वो कुंडली का एकादश लाभ भाव, और एकादश लाभ भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। तो दोस्तों, इस भाव का जितना लाभ ले सकते हैं लें। साथ ही बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होने का अवसर देखने को मिलेगा। कुंडली के 12वें भाव की हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो भी करें सोच समझ के करें। अब बात एक आती है कि यहां पे बुधदेव आ जाएंगे कुंडली के 5वें भाव में। कब आएंगे? 10 अप्रैल 2026 को बुधदेव 5वें भाव में तो आएंगे, लेकिन यह बुधदेव की नीच राशि है। देवगुरु बृहस्पति के घर में आएंगे, देवगुरु बृहस्पति बुधदेव के घर में बैठे हैं, लेकिन 5वें भाव में आने के कारण थोड़ा शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता रखें। हालांकि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, पहले ही खराब कर रहे हैं, और बुधदेव भी ऐसा ही काम करने का काम करेंगे। थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। यहाँ पर बुधदेव आने पर भी यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर बुधदेव भी लाभ देने का काम करेंगे, उससे भी मजा आने जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, क्या करें? ध्यान से सुने। राहुदेव और केतुदेव बहुत बड़ा व्यवधान कर रहे हैं। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव 5वें भाव में बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या करें? शनिदेव के साथ मंगलदेव भी बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं।
मंगलदेव के लिए जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना सुखी रहोगे। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, बढ़िया रहेगा दोस्तों। साथ ही प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा, क्यों? क्योंकि धन बढ़ाना है तो करना भैया। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।